नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बीजेपी मुख्यालय में जश्न में शरीक हो रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत का उत्सव मनाया जा रहा है। 1993 के बाद पहली बार दिल्ली में चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी ने। जश्न का माहौल तो चल रहा है, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? सारी अटकलें अब यहाँ पर हैं। चुनाव तो हो गया, नतीजे भी आ गए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत भी गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री? तो हम इस वीडियो में ये चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। तो थोड़ा हम दावे के साथ बिल्कुल नहीं बताएंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हम संभावित नाम और साथ में तर्क के साथ बताने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा मदन लाल खुराना के बाद मुख्यमंत्री बने थे। सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी। जाट नेता के रूप में एक बहुत ही कह सकते हैं जनाधार वाले नेता मदन लाल खुराना के बाद दिल्ली में अगर कोई थे, तो वो साहिब सिंह वर्मा थे। उनका उनका जो है जाट समुदाय से वो आते थे, और जाट समुदाय के अलावा भी उनके बारे में कहा जाता था कि उनका घर लोगों के लिए हमेशा खुला रहता था। मतलब कोई भी अगर कोई भी किसी को कोई समस्या है, तो वो सीधा उनके घर जाकर के उनसे मिल सकता था। इस तरह से वो मिलनसार थे और लोगों से खुले मन से मिलते थे और उनकी मदद भी करते थे, और इसलिए काफ़ी जनाधार था साहिब सिंह वर्मा का। जब साहिब सिंह वर्मा दिल्ली में मुख्यमंत्री थे, बहुत ही कम अंतराल के लिए मुख्यमंत्री रहे थे, क्योंकि एक बार जो टर्म था बीजेपी का दिल्ली में, उसमें 3 मुख्यमंत्री हुए थे। पहला मदन लाल खुराना, दूसरा साहिब सिंह वर्मा और तीसरा सुषमा स्वराज। तीनों के तीनों आज इस दुनिया में नहीं हैं। जब साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री दिल्ली में हुआ करते थे, तब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हुआ करते थे। तब नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक कद था, वो आज वाला कद नहीं था। एक महासचिव थे, उभरते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक से एक प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी आए थे, और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का विस्तार काम ये वगैरह कर रहे थे। और चूंकि हरियाणा का भी उनके पास इंचार्ज उनके पास था, हरियाणा राज्य को वो देखते थे, तभी उनसे घनिष्ठता जो है मनोहर लाल खट्टर से हुई। और उसी क्रम में साहिब सिंह वर्मा के साथ उनकी दोस्ती काफ़ी मशहूर मानी जाती है। तो साहिब सिंह वर्मा और मनोहर लाल खट्टर, ये दोनों नरेंद्र मोदी के उस कालखंड के बहुत ही परम मित्रों में से थे। अब साहिब सिंह वर्मा का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट से दिल्ली के पूर्व के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को साहिब सिंह वर्मा के बेटे और पश्चिमी दिल्ली के पूर्व के लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा ने उनको शिकस्त दी है। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से उनको करीबन 4000 के वोट से उनको हराया है। तो नई दिल्ली की सीट से ही शीला दीक्षित भी चुनाव लड़ा करती थीं, और 3 बार की मुख्यमंत्री दिल्ली में थीं। उनको अरविंद केजरीवाल ने 2013 के विधानसभा चुनाव में हराया और दिल्ली का मुख्यमंत्री वो बने। तो नई दिल्ली विधानसभा सीट का अपना खुद एक वास्ता है दिल्ली के मुख्यमंत्री के पोस्ट से। तो अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री देखें, तो नई दिल्ली का जो विधानसभा है, तो कम से कम 25 साल तक वहीं का विधायक जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा है। तो पहला सवाल तो ये होता है कि क्या प्रवेश वर्मा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे? तो नरेंद्र मोदी की जो भी पुराने उनके घनिष्ठ मित्र रहे हैं, उनको उन्होंने मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, ये सब लोगों को पता है। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया हरियाणा का। राधा मोहन सिंह जो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री थे मोदी के 2 टर्म में, राधा मोहन सिंह के बारे में भी कहा जाता है कि जब नरेंद्र मोदी को कोई जानता नहीं था राष्ट्रीय स्तर पर, तो राधा मोहन सिंह एक स्थापित नेता थे, और बिहार में उनका काफ़ी अच्छा उनकी व्यवस्था थी। जब बिहार जाया करते थे नरेंद्र मोदी, तो राधा मोहन सिंह के घर पर रुका करते थे, और काफ़ी घनिष्ठता उस वक्त से हुई। और जब बताते हैं कि 2 टर्म राधा मोहन सिंह
केंद्रीय मंत्री बने तो उसका श्रेय भी उनका जो पुराना रिश्ता था नरेंद्र मोदी के साथ उसको जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो नरेंद्र मोदी के रिश्ते साहिब सिंह वर्मा से थे, क्या उसका फल उनके बेटे प्रवेश वर्मा को मिलेगा? ये सवाल उठ खड़ा होता है। उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के शीर्ष पर आने के बाद कोई जाने-माने लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का रिवाज नहीं है। अगर आप देखें राजस्थान में, तो भजन लाल शर्मा जो कि पहली बार के ही विधायक थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, जिनको कि राजस्थान में सभी जिलों में जानता भी नहीं था लोग, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाया, उज्जैन से विधायक हैं वो और उनका भी पूरे मध्य प्रदेश में ज़्यादा जानकारी उनके बारे में नहीं थी और उनको जब मुख्यमंत्री बनाया, तो भी काफ़ी लोगों में आश्चर्य हुआ कि अम, इतने बड़े हस्ती थे भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय इन सबको दरकिनार कर करके मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। राजस्थान में भजन लाल शर्मा को बना दिया, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को बनाया और उड़ीसा में मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये सभी ऐसे लोग हैं जिनका राजनीतिक हम कहें तो कोई बड़ा लेगेसी वाला, वारिस वाला या कोई बड़ी हस्ती वाला या सत्रप वाला वजूद नहीं था। तो ये एक नई पारी-पार्टी है बीजेपी के अंदर में जहाँ की कार्यकर्ताओं को ये आगे बढ़ा कर करके उनको मुख्यमंत्री का पद देते हैं। अगर ये बात दिल्ली में लागू किया जाएगा, तब परवेश वर्मा का मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। कारण क्योंकि एक तो विरासत की राजनीति में है वो, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो हस्ती वाले नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, जाने-माने नेता हैं, दिल्ली के 2 बार के सांसद भी पहले रह चुके हैं। तो ऐसे में कोई नयापन नहीं है, कोई ये भी नहीं कह सकते हैं कि मिडल क्लास की छवि है उनके पास या कार्यकर्ता वाली ही छवि है। वो एक तो बड़े स्थापित नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। तो इस अगर परिपाटी में देखें तो प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब दूसरा अगर हम नाम लें तो जंगपुरा से जीते हुए विधायक जिसने कि दिल्ली के पूर्व के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हराया, वो हैं सिरसा मनजिंदर सिंह सिरसा। मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली में पहले भी विधायक रह चुके हैं, अकाली दल से पहले चुनाव लड़ा करते थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में इनकी बहुत धाक है और जब से पंजाब का जो मुद्दा है, जहाँ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक विधानसभा 2 जो है उनको जीतने में अभी तक सफलता नहीं मिली थी, वो था एक दिल्ली और दूसरा है पंजाब। और पंजाब में जिस तरह से सिख जो वहाँ के लोग हैं जिस तरह से बताते हैं कि बीजेपी से नाराज़ हैं, किसान की जो कानून आए थे उसके ऊपर भी आंदोलित थे और हरियाणा और पंजाब के सीमा पर अभी भी आंदोलनकारी बैठे हुए हैं। तो एक पंजाब बहुत बड़ा विषय है, बीजेपी के लिए चिंता का भी विषय है कि पंजाब में कैसे अपनी साख बनाया जाए। तो अगर सिखों को अपने साथ करना है और पंजाब में भी अपनी राजनीति मजबूत करनी है, तो मनजिंदर सिंह सिरसा एक संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं मुख्यमंत्री के पद के लिए। और इसका एक कारण ये भी है कि आप जब भी देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुद्वारे जाते हुए, सिख लोगों से मिलते हुए, उनके डेलीगेशन से मिलते हुए, तो उनमें जो सूत्रधार हैं इन सारे कार्यक्रमों का वो मनजिंदर सिंह सिरसा ही बताए जाते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी हैं। सिख राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का साख ठीक करने के लिए जो कोशिश की जा रही है उसके भी बहुत बड़े एक तरह से कहें तो किरदार जो है वो मनजिंदर सिंह सिरसा हैं। तो दूसरे संभावित उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा कहीं न कहीं दिखाई पड़ते हैं। अब तीसरा हो सकता है कि अगर हम भारत में अच्छा मनजिंदर सिंह सिरसा के बारे में एक बात कर लें, अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो अल्पसंख्यक वर्ग से किसी को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय बीजेपी ले सकता है दिल्ली में।
पंजाब की राजनीति पर भी निशाना साध सकते हैं और सिखों के साथ रिश्ता भी जोड़ने का इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरी हम अगर बात कर लें पूरे देश में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी शासन में है, कोई भी महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। हालाँकि महिला एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने का श्रेय बीजेपी लेती है, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री जो है, वो महिला नहीं है। तो अगर कोई महिला कार्ड अगर बीजेपी दिल्ली में खेलना चाहती है, तो कौन हो सकता है? रेखा गुप्ता जो चुनाव जीती हैं, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष थीं, युवा नेता हैं और अच्छी जीत हासिल करी है रेखा गुप्ता ने। तो रेखा गुप्ता भी एक संभावित नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में हो सकती हैं आने वाले समय में। हालाँकि दिल्ली में अगला जो मुख्यमंत्री का नाम होगा, उसका जो घोषणा होगा, वो जल्दबाजी में नहीं होगा, उसमें समय लगेगा, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं और ऐसी बातें सुनने में मिल रही है कि बीजेपी जो है पर्याप्त समय लेगी अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार का नाम घोषित करने में। तो हमने 3 नाम बताए, प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, रेखा गुप्ता। इनके अलावा क्या पूर्वांचल के किसी चेहरे को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है? बिहार का चुनाव भी आने वाला है अक्टूबर के महीने में और बिहार के कई काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग दिल्ली में भी रहते हैं। जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, इन सब लोगों ने दिल्ली में काफ़ी चुनावी प्रचार भी किया था। तो क्या बिहार की राजनीति को भी साधने की कोशिश करेंगे बीजेपी अपना दिल्ली का मुख्यमंत्री बना करके या किसी पूर्वांचली को मुख्यमंत्री का पद दे सकते हैं? तो पूर्वांचली चेहरा दिल्ली बीजेपी में मनोज तिवारी होते हैं, लेकिन वो लोकसभा के सांसद हैं और जो हमें परिपाटी मालूम है बीजेपी का कि कोई विधायक ही मुख्यमंत्री बनेगा, तो ऐसे में मनोज तिवारी को हम मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देख रहे हैं। अगर पूर्वांचली में कोई मुख्यमंत्री बनता है, तो एक ऐसा नाम होगा जो कि सबको चौंकाने वाला होगा, वो आने वाला समय बताएगा। दिल्ली में दलित मतदाताओं की जो संख्या है वो लगभग 20% है। दिल्ली में करीबन ऐसा माने तो 17-18 विधानसभा सीट है, जहाँ दलितों का वोट बेस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनका काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो और ये भी हम देखते हैं कि पूरे भारत में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी शासन में है, जिन राज्यों में कोई भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। उप मुख्यमंत्री तो है, बिहार में एक दलित उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री दलित नहीं है। अगर दलित कार्ड बीजेपी खेलना चाहेगा, तो दलित मुख्यमंत्री भी दिल्ली में दे सकता है। दलित राजनीति बहुत ही ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है और विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में दलित वोट बेस काफ़ी बड़ी मात्रा में है, लगभग 20% बताते हैं। तो ऐसे में दलित राजनीति में अपनी साख और मजबूत करने की कोशिश करेगी। दलित के नाम से जो बड़ा चेहरा विधानसभा चुनाव में था दिल्ली में, वो दुष्यंत गौतम थे। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, उत्तराखंड के का कार्यभार भी उनके पास है, लेकिन वो चुनाव करोल बाग से हार गए। तो ऐसे में उनका अब मुख्यमंत्री बनना मुमकिन है नहीं। तो अब कौन बनेगा? और भी लोग हैं दलित जो विधायक चुन करके आए हैं, उनमें से कोई एक हो सकता है, लेकिन हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि कौन हो सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ संभावित नाम हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का आज के तारीख में ये परिपाटी है कि वो नाम ऐसा देते हैं जिसका अनुमान कोई लगाया नहीं होता है पहले से, काफ़ी चौंकाने वाले नाम होते हैं। तो इस तरह से हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो दिल्ली का अगला जो मुख्यमंत्री होगा, वो भी बहुत ही चौंकाने वाला ही नाम होगा और जबकि नाम की घोषणा हो जाएगी, तब लोग एनालिसिस करेंगे कि क्यों किया, किस लिए किया, क्या नीति थी, क्या उद्देश्य था। इस विषय के बारे में आपकी जो राय है, वो हमें लिख करके बताएँ। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।